हेलो फ्रेंड, आज आप लोग का स्वागत एक बार फिर से करते हैं अविनाश स्टडी प्लस चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग भारतीय संविधान के भाग व संबंधित विषय एवं उनके सभी अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान है उसके भाग और किस विषय कि कौन सा विषय इसका था और उसके अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद में होता। अब जैसे इसमें हम लोग पहला देखेंगे। पहला अगर भाग एक में देखें, भाग एक का जो विषय है वो क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है। भाग एक का विषय क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है, और जो किस अनुच्छेद में बताया गया है तो 1 से लेके 4 तक में। दूसरा अगर भाग दो में देखेंगे तो भाग दो में आपका नागरिकता है, ठीक है, सिटीजनशिप है, जो 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरे में आपका आता है मौलिक अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। अगर आप भाग चौथा देखेंगे, चौथे भाग में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो किसमें आता है 36 से 51 के बीच में। उसके बाद आपका चौथा आता है आपका, चौथे भाग में क्या आता है, तो चौथे भाग में आता है मूल कर्तव्य। चौथे भाग में आता है मूल कर्तव्य, मतलब चौथे का ऐसा बोले, चौथे का जिसमें आता है मूल कर्तव्य आता है, वो कितने से आता है 51 का या 51A। अगला इसमें आपका है पाँचवा जो भाग है उसमें कौन सा आता है, तो पाँचवें भाग में आपका आता है संघ का, द यूनियन का, ठीक। ये किस अनुच्छेद में आता है, तो 52 से 151 के बीच में। अगला आपका आता है राज्य किस में आता है, तो राज्य जो आपका आता है 6वें भाग में आता है, और किस अनुच्छेद में आता है, तो 152 से 237 के बीच में। सातवां अगर हम देखें तो सातवें में आपका, सातवें में ध्यान देने की जरूरत है कि पहली सूची के भाग ख के राज्य संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित किया गया है, जो आपका 238 है, ठीक। सातवां में ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, ठीक है। आठवें में अगर हम देखेंगे तो आठवां जो भाग है इसमें क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज। और ये किस अनुच्छेद में आता है, तो 239 से 242 के बीच में। अगला आपका नौवां भाग है, उसमें आपका बताया गया है पंचायतें के बारे में, ठीक है, जिसमें आपका 243 और 243 आपका का से अना तक। अगला इसमें आपका है नौवां भाग जो दिया गया है, तो 9वें भाग में आपका नगर पालिकाएँ आती हैं, ठीक है। नगर पालिकाएँ में आपका किसमें 243 नगर पालिकाएँ में 243 ता से 243 या और छा तक आता है। अब ये भी ध्यान देना, जो 9 का है उसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, और 9 के जो खा है उसमें सरकारी समितियाँ आती हैं, ठीक है। 9 का जो खा है उसमें सरकारी समितियाँ आती हैं। अगला अगर भाग 10 के बारे में बात करें, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातियों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। 11वें की अगर हम बात किया जाए, तो 11 में आपका जो भाग है उसमें संघ राज्यों के मध्य संबंध, जिनके बीच में संबंध है वो बताता है, और किस अनुच्छेद में, तो 245 से 263 के बीच में। अगला आपका है 12वां भाग आपका है, ये बताता है वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद, इसके बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद किस में दिया गया है 264 से 300A तक। अगर हम भाग 13 की बात करें, 13 में आपका आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम में, इसके बारे में बताता है, और किस अनुच्छेद में 301 से 307 के बीच में। अगला हम देखेंगे, जो भाग 14 है उसमें कौन सा आता है, तो संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, जो इनके बीच में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो इनके बीच में आता है, तो किस भाग में आता है, तो 308 से 323 के बीच में। अगर हम 14वें भाग के बारे में बात करें, तो जो 14वां भाग है वो क्या होता है, अधिकरण क्या आता है, जो कि किस अनुच्छेद में आएगा, तो 323 का और 323 खा। 15वां जो भाग है उसमें आपका निर्वाचन आयोग का आता है, जो कि अनुच्छेद 324 और 329 का। जो 16वां भाग है, 16वां भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि आपका अनुच्छेद 330 और 342 के बीच में आता है। अगला अगर हम देखें इसमें भाग 17 जो है राज्य भाषा बताता है, और जिसमें आपका अनुच्छेद 343 से 351। 18वें अगर भाग की बात करें, तो जो 18वां भाग है उसमें आपात उपबंध है, ये जो कि अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। अगर भाग 19 की बात करें, तो जो भाग 19 है वो आपका क्या है, प्रकीर्णन, जो कि 361 से 367 के बीच में। अगर भाग 20 की बात करें, तो जो 20वां भाग है वो आपका क्या है, संविधान का संशोधन,
20वां भाग क्या है, संविधान का संशोधन है, जो किस अनुच्छेद में आएगा, तो 368। अगर 21वें भाग की बात करेंगे, 21वां जो भाग है वो आपका क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि आपका हाँ, तो 21वां आपका क्या आएगा, 21वें में आएगा अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, जो 369, 392। अगला आपका 22वां जो भाग है, 22वें भाग में आता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आपका आता है 393 से 395 के बीच में। और इसमें लास्ट में एक दिया गया है कि भारतीय संविधान के जो भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों को दर्शाता है। ये हमारे आज भारतीय संविधान के जो भाग है उसके बारे में हमने जाना कि कौन भाग है, भाग और विषय किस भाग में कौन सा विषय दिया गया है और वो किस अनुच्छेद में है। ठीक, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे अगली क्लास में रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।